आपने अगर कभी भी अपने स्कूल्स की किताबों के बाहर किताबें नहीं पढ़ी है तो आज के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक रीडिंग हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप और मैं इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता है। तो आप अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स होती है, यानी कि जो बुक्स आपने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे हैं, वो एक एकेडमिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा मुंडेन होता है। इसी कारण से उस किताब को पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए एक बात पहले क्लियर कर दीजिए कि जो एकेडमिक बुक्स होती है और जो आपके सिलेबस के बाहर की किताबें होती है उनके लैंग्वेज में डिफरेंस है और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो भी सकती है। अब यहाँ पे लेखक कैसे लिखते हैं इसके ऊपर भी चीजें निर्भर करती है। अब यही था पहला पॉइंट, हमें डिफरेंशिएट करना है। दूसरा पॉइंट है डोंट बिकम ओवर मोटिवेटेड। क्या होता है, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा जागती है और हमें लगता है कि हम अभी 1000 पन्नों की किताब खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक पन्ना पढ़ने के बाद ही वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। इसलिए ओवर मोटिवेटेड मत होइए। एक गोल सेट कीजिए, डेली बेसिस पे गोल सेट कीजिए कि आज मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा या फिर 20 पेजेस पढ़ूंगा। तो जो गोल्स है वो अपने हिसाब से सेट कीजिए। तीसरा पॉइंट है रीड सिंपल बुक्स। कोई लोग ये गलती करते हैं कि किताब के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, शायद वो बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल किताब हो, एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्लासिक हो, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि क्लासिक्स को पहले मत हाथ लगाइए, पहले एक सिंपल किताब से स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप जितने भी ज्ञानी हो, जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं उस भाषा में, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ते हैं तो समझने में टाइम लगता है और इसलिए जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे चला जा सकता है। पहले सिंपल से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रीड शॉर्ट स्टोरीज। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा किताबों में इंटरेस्ट कैसे जगा। मैं जब स्कूल में शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता था, अंग्रेजी या फिर बंगाली कोई भी भाषा में हो, तो मुझे एक इंटरेस्ट आया। मैं पढ़ना चाहता था नॉवेल्स को भी, बड़ी बड़ी किताबों को भी। इसलिए उस इंटरेस्ट से धीरे धीरे ये जो रीडिंग हैबिट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। इसलिए मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, पहले शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है देन रीड नोवेला। नोवेला का मतलब क्या है, आप इनको कह सकते हैं कि नोवेल से छोटा लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा, यानी कि ये ग्रे एरिया में पड़ता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहे तो उसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो नोवेला को भी पढ़ सकते हैं। रस्किन बॉन्ड के बहुत सारे अच्छे नोवेलास अवेलेबल है जो कि छोटे बच्चों की किताबें हैं। वैसे रस्किन बॉन्ड छोटे बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, इसी से ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, रीड चिल्ड्रंस बुक्स। यानी कि जो छोटे बच्चों की किताब है उनको पढ़िए, क्योंकि वो सिंपल भी होते हैं, वो छोटे भी होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। यानी कि वहां पे कुछ ज्यादा बड़ा प्लॉट नहीं होता, प्लॉट ट्विस्ट भी नहीं होता, ज्यादा कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं होते या फिर कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी नहीं होता। इसलिए बच्चों की किताबें बिगिनर्स के लिए आइडियल होती है। यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूंगा जो कि है द लिटिल प्रिंस। द लिटिल प्रिंस एक बहुत ही अच्छी किताब है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। दूसरा द रस्किन बॉन्ड की ब्लू अम्ब्रेला या फिर एंग्री रिवर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नोवेलाज है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जरूरी है, डोंट ट्राई टू रीड फास्ट। देखिए, हमें हमेशा हमारे पेस को जानना चाहिए, हमारा जो पेस है उसी में ही पढ़ना चाहिए। हम किताबों को क्यों पढ़ते हैं? चीजों को समझने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए। आप अगर एक किताब को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा ना। इसलिए आपका जो खुद का पेस है उसमें ही पढ़िए, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दूसरे जो बुक ट्यूबर्स है या फिर जो बुकस्टाग्रामर्स है उनको देखिए और वो कैसे पढ़ते हैं किताबों को, वो कितनी जल्दी पढ़ते हैं किताबों को, उनको देख के आप डिमोटिवेट हो जाए कि मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी रीडिंग स्पीड इतनी स्लो क्यों है। क्योंकि जो बुक ट्यूबर्स होते हैं या फिर जो बुकस्टाग्रामर्स होते हैं वो एवरेज रीडर्स होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और आप एक बिगिनर है। इसलिए खुद को उनके साथ कंपेयर करना अभी के लिए छोड़ दीजिए। गोल अच्छा है कि मैं इतनी जल्दी किताबों को समझ के पढ़ूंगा, गोल ये अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से आप डिमोटिवेट मत होइए। नेक्स्ट पॉइंट है रीड फेमस ऑथर्स। कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत चीजें निर्भर करती है। इसलिए जब पहली बार स्टार्ट करें तो फेमस ऑथर्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपको वो स्टोरी या फिर सेल्फ हेल्प बुक
पसंद आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन टू ऑडियो बुक्स। अब मैंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी से मेरा जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे संडे सस्पेंस का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है। संडे सस्पेंस एक एफएम शो है जहाँ पे वो प्रत्येक रविवार को एक कहानी सुनाते हैं। आप भी वैसे ही कोई हिंदी फ्री पोर्टल से सुन सकते हैं, या फिर भास्कर बोस करके एक पॉडकास्ट है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑडिबल, स्टोरीटेल ये तो है ही, और फ्री में सुनने के लिए लिब्रिवॉक्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है रीड योर फेवरेट जेनर। ये आपको लग सकता है कि सभी को तो मालूम है, तुमने इसको क्यों इंक्लूड किया अपने लिस्ट में। सबको मालूम तो जरूर है, लेकिन करने के समय वो करते नहीं है। पहला ही किताब लोग ऐसा चुन लेते हैं जिसमें उनका जीरो इंटरेस्ट है। आपका फेवरेट जेनर क्या है इसको डिसाइड करने के लिए भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले देखिए कि कौन से मूवीज आप ज्यादा पसंद करते हैं, वही आपका किताबों के लिए भी फेवरेट जेनर हो सकते हैं। उस जेनर में ही किताबों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे मैं एक बोनस टिप भी आपको दूंगा। मेरे मुताबिक नॉन फिक्शन से ज्यादा फिक्शन से स्टार्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फिक्शन को पढ़ने के समय हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हालांकि मेरा पहला टेक्स्ट बुक के बाहर, एकेडमिक किताबों के बाहर जो किताब मैंने पढ़ा था वो था रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर सुझाव है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।